नमस्कार मित्रों, जीवन दर्पण ज्योतिष में मैं दिवाकर वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी वीडियो के माध्यम से पूजा पाठ से संबंधित कुछ ना कुछ जानकारी आप सभी को देते ही रहते हैं। आज एक ऐसी ही आवश्यक जानकारी के साथ हम आप सबके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं। मित्रों, पूजा पाठ में पत्नी का योगदान बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। कहते हैं कि अगर कोई पति बिना पत्नी के पूजा करता है तो उसको उस पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पाता, और यदि प्राप्त होता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में। अब इस विषय में हम चर्चा करते हैं। मित्रों, बहुत सारे हमारे भाई बंधु माता बहनें ऐसी भी हैं कि जब वह पूजा पाठ करने बैठते हैं, कोई भी हवन करने बैठते हैं, कोई भी पूजा करने बैठते हैं या दान करने बैठते हैं या फिर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तो उनके मन में एक प्रश्न जरूर आता है कि ये सब करते समय पत्नी किस हाथ की तरफ होनी चाहिए अपने पति के, वह दाएं हाथ की तरफ हो या बाएं हाथ की तरफ हो। ये कंफ्यूजन हमेशा मन में बना ही रहता है। तो आज इसी समस्या का समाधान करने के लिए मैं आप सबके बीच में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, जब कोई धार्मिक कार्य पति पत्नी मिलकर करते हैं तब पत्नी का स्थान पति की किस ओर होना चाहिए, इस विषय में यह वचन प्रचलित है। यज्ञ होमे व्रते दाने स्नान पूजादि कर्मणि देव यात्रा विवाहेषु पत्नी दक्षिणता शुभा आशीर्वादेभिषेके च पाद प्रक्षालने तथा शयने भोजने चैव पत्नी तुतरतो भवेत्। मित्रों, इसका मतलब है यज्ञ करते समय, होम करते समय, व्रत के समय और दान देते समय, स्नान के समय, देव पूजा और देव यात्रा के समय तथा विवाह आदि कर्मों में पति के दाएं हाथ की ओर पत्नी अपना आसन ग्रहण करे, यानी कि पति की दाएं हाथ की तरफ पत्नी को बैठना चाहिए और तब ये कार्य करनी चाहिए। ये वचन शास्त्र सम्मत है। और आशीर्वाद लेते समय, अभिषेक करवाते समय, पूजनीय व्यक्ति यानी कि कोई भी ब्राह्मण देवता इत्यादि जब पूजा इत्यादि आप यहाँ करते हैं, उसके समय जब आप उनके पाद प्रक्षालन पैरों को छूते हैं उस समय, और शैया पर सोते समय और भोजन के समय पत्नी का स्थान पति की बाईं ओर होना चाहिए। यही शास्त्र कहते हैं, यही सही तरीका है। इसलिए यदि आपको आज तक ये बात पता नहीं थी तो आज से आप प्रण कर लीजिए कि इसी तरह से आप पूजा पाठ में पत्नी को स्थान देंगे। तो आशा करता हूँ मेरी बताई हुई ये जानकारी आप सभी को पसंद आएगी, और अगर ऐसा है तो अपने मिलने वालों के साथ भी इस जानकारी को आप शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसी ही जानकारी हम आगे दें तो आपके पास उसकी जानकारी, उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप सभी का दिन मंगलमय हो, यही शुभकामना के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। नमस्कार।